ओम शांति। आज हम बाबा के 9 अप्रैल 2025 के साकार वाणी के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उससे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। माना पहले बाबा का परिचय दो, जब तक बाबा पर उसको निश्चय नहीं बैठता तब तक आगे उसको कुछ भी नहीं समझाओ। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर, अंतर्मुखता। तुम्हें बहुत अंतर्मुख रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। आज की मुरली का धारणा युक्त सार है। पहली पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहते हैं। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाली माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष करने का प्रूफ देंगे, वही माया प्रूफ हो सकते। स्पष्टीकरण, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया से संबंधों से परे न्यारा रहना, पुराने शरीर को आँखों से पुरानी वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उससे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड रूप हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया।
जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी।